बचाने वाली कौम के लोग हैं। सांप का वंश बचाया। जब सांप यज्ञ में जले जा रहे थे तो बचाने की बात की गई। और अभी अभी प्रेमचंद ने याद दिलाई। यहाँ एक कार्यक्रम हुआ था गौरक्षा का, पंजाब गौशाला महासंघ का अधिवेशन था, मेरी अध्यक्षता रहती थी। तब हमने जाना, यूं तो ये पुरानी संस्था एनिमल वेलफेयर सोसाइटी, माने एनिमल की भी रक्षा करना। उसमें चिड़िया भी हैं, बंदर भी हैं, गाय भी हैं, बनगाय भी है। पर एक और समस्या है, कोई चीज ज्यादा हो जाए तो भी खतरनाक। कई जगह बंदर इतने बढ़ रहे हैं, सोचना पड़ रहा है क्या होगा। बनगाय रोज बढ़ रहे हैं, खेती खा जाते हैं। मारो तो ठीक नहीं, खेती खा जाए तो किसान मरेगा। हमको रास्ते ढूंढने पड़ेंगे, क्या करें। इस परिस्थिति में हम कैसे गाय बचाएं, कैसे जीव जंतु बताएं। हम गौशाला में चिड़ियों के लिए घोंसले बने बनाए, बर्तन के बना के लटकाए हैं, चिड़ियां बचाएं। चिड़ियां खत्म हो गई, गिद्ध तो खत्म ही हो गए, कई प्रजातियां खत्म हो गई। सचमुच हम एक दिन के सफर में इतनी जगह रास्तों पर साइड पे मारा जानवर और गीध झुंड के झुंड खाते मिलते थे। आज हमको गिद्ध नहीं मिलते। अभी लगता होगा गाय की चिंता है, हो सकता है गाय ना बचे। कितने वर्षों से ये लोग लगे हुए हैं गाय बचाने में, गिद्ध बचाने में तो नहीं लगे, पर गए वो। ये घर की चिड़ियां गई, क्यों गई? पहले हमारे खप्पर के मकान होते थे, उनमें चिड़ियां घोंसला बनाती थी, बच्चे अंडे देती थी। इनमें कहां बैठे चिड़ियां? चिड़ियों के बैठने की जगह ही नहीं है। वो अंडे रखेंगे, टिकेंगे ही नहीं, कहां रखेंगे? तो जो चिड़िया है वो अंडे देती है, दे नहीं पाती, मर जाते हैं, बच्चे हो नहीं पाते, वो बूढ़ी होती जाती है। चिड़िया नहीं मिलेंगी, जिसको हम लोग देसी यूपी में गौरैया बोलते हैं। और एक चिड़िया और होती थी जो पेड़ों में एक वो लटकाती थी अपना घर, बया। इतना अच्छा बनाती थी, इंजीनियर नहीं बना सकते। हाथ नहीं है उसके, चोंच से तिनके कैसे बुनती थी, अंडे रखने की जगह बनाती थी। किसने ट्रेनिंग दी थी चिड़ियों को? ऐसे जाएगी, ऐसे अंडे रखेगी। कितना दिमाग भगवान ने सबको दिया। ये दिमाग हमने दिया, गुरुजी ने। ईमानदारी से बताना, चिड़ियों को ऐसे घोंसले बनाने की ट्रेनिंग स्वामी चेतनानंद ने दी है, स्वामी ज्योतिर्मयानंद ने दी है, स्वामी परमानंद ने दी है। परमात्मा सबको सिखा के भेजता है, कैसे अंडे देना, कहाँ रखना, कैसे घर बनाना। पर अब विज्ञान ने ऐसी जगह खड़ा कर दिया कि वो कहाँ अंडे दे। तो वो चिड़िया भी हमें अब नहीं मिलती, वो जो अच्छा बनाती थी ना घर, नहीं मिलती। कई चिड़ियों का वंश गया, गिद्धों का वंश गया, गायों का भी चला जाए। और गाय जानते हो, माता ऐसे ही नहीं कहा। यद्यपि बकरी माता का रिवाज नहीं है बोलने का, पर हम अब भी कहते हैं कि यदि मां के पर्याप्त दूध ना हो तो ये तो बकरी का या गाय का। हम बकरी माता नहीं बोलते, पर बकरी के दूध की अपनी। पहले टीबी का इलाज नहीं था, हमें मालूम है। अब हमारे ही अस्पताल में बहुत टीबी का इलाज होता है, 100% गारंटी से टीबी का इलाज होता है। अभी कैंसर का 100% इलाज नहीं निकला, फिर भी किया जा रहा है। विषय क्या था? टीबी का इलाज नहीं था। तब एक समय पंडित नेहरू
भारत में नहीं था टीबी का इलाज। जवाहरलाल नेहरू, उनकी पत्नी को हो गई थी टीबी, भारत में इलाज नहीं। तो कहता क्या था, प्रसंग में भूल जाऊं, हम छोटे थे, हमारे परिवार में हमारी मौसी को टीबी हो गई थी, तो बकरियों के पास रखी जाती थी। बकरी के भी मूत्र में, गंध में कोई गुण है, यद्यपि हम लोग बकरियों से दूर रहने की बात करते हैं, पर किसी चीज की वो भी दवा थी। और गाय तो चलती फिरती धन्वंतरी है, औषधि ही औषधि है, उसके दूध में, उसके गोबर में, उसके मूत्र में। कभी कभी विनोद में, व्यंग में ये भी कहता हूं, मनुष्य श्रेष्ठ है, ठीक है। अब मनुष्य श्रेष्ठ है तो मनुष्य का सब कुछ श्रेष्ठ है। कई कीड़े श्रेष्ठ नहीं है, पर ये शंख क्या है, और मुंह से लगा के बजाते हो। अब मनुष्य की हड्डी मुंह में लगाओ, और मनुष्य बहुत श्रेष्ठ है, पर गाय से हम लीप पोत के यज्ञ करते हैं, उसका ग्रहण करते हैं, पंचगव्य आदमी का ग्रहण करो, इसलिए उसको मल नहीं बोला। गाय से निकलने वाले को मल नहीं बोलते, गोमल। मनुष्य से निकलने वाला मल है, गंदगी है, टट्टी है, उसको गोबर बोलते हैं। गोबर श्रेष्ठ है, उसको ग्रहण किया जाता है, गोमूत्र लिया जाता है, औषधि है। गाय का दूध औषधि है। और ये जो खाद डालते हो विदेशों में भी, इससे केमिकल की खाद से पैदा हुआ अन्न सस्ता है, और गोबर से, इस खाद से पैदा हुई चीज महंगी है। अभी भी भारत में, अभी दुर्भाग्य है, मैं बताता हूं, भारत कब ये समझदार बनेगा। अभी भी भैंस का दूध लोग ज्यादा पैसे से लेते हैं, गाय का दूध कई प्रांतों में अभी कम पैसे में लेते हैं, क्योंकि उसमें घी कम है। भैंस का दूध यदि 40 में है तो गाय का 30 में। यहां का नहीं है, हम भी गौशाला है, हमें पता है क्यों, उसमें घी होता है। पर जानते हो, भैंस का दूध, भैंस का घी भैंस ही बना देता है। भैंस के आगे बीन बाजे, भैंस ठाड़े पगड़ा, हार न देते रहो, हटती नहीं। आदमी भी लगभग रोड में ऐसे ही खड़े होने लगे भैंस का दूध पी। गाय के बच्चे में तेजी है, हार न सुनता है, भगता है, बचता है। और गाय तो हमने इतनी समझदार देखी कि डिवाइडर में खड़ी होके सो लेती, इधर सड़क इधर सड़क, इतनी अकल उन्हें आ गई है कि डिवाइडर में खतरा नहीं है, बीच की उसमें बैठ के पागर करती हैं, सो जाती हैं, इधर उधर चलते रहते। ना समझ बनना हो तो भैंस का दूध खाओ। तो गाय के दूध की बड़ी महिमा है। अब गाय लाए कहां से, मुझे चाहिए। आज अभी फोन में बात हुई, 10-15 दिन महीने पहले मैंने एक बात की थी इंदौर में। वहां हमारी एक गौशाला, छोटी छोटी गौशाला हर आश्रम में है, 10-5 गाय हरिद्वार में है, इंदौर में है। तो इंदौर में पहले फोन किया था, वहां गिर नस्ल की गाय कि बछड़ी हमें चाहिए, हमको शाहीवाल चाहिए। एक बार मैं मोगा आया था गाय के ही कार्यक्रम में, तो हमें शाहीवाल की बछड़ी चाहिए। अभी हम मानसा गए थे, मानसा में भी गौशाला है, बहुत अच्छी गाय हैं। तो हमने कहा हमें चाहिए, कहते हैं थोड़े दिन धैर्य करो, हम शुद्ध नस्ल के सांड से, नंदी से जो बच्चे होंगे आपको वो गायें देंगे। हम ढूंढते हैं, पैसे से नहीं मिलती। तो ये बाहर जो लिखा है बहुत अच्छा है, बहुत बड़ी सेवा है। क्यों? अच्छी साहीवाल होगी, गिर नस्ल होगी, दूध ज्यादा देगी तो आप पालोगे। अब जो पाव दूध देती है, आधा किलो दूध देती है, वो भी बच्चे भर को नहीं होता, तो उसे कैसे पालोगे?
आपको बच्चे भी पाल ले। इसलिए गौ रक्षा के लिए हमको सोच बदलनी पड़ेगी। केवल गाय पालिए तुम कैसे पालोगे? तुम तो लड़की नहीं होने देते, गाय क्या करोगे? लड़की होगी तो क्या होगा? शादी करनी पड़ेगी, दहेज लगेगा। तुम लड़की नहीं पालने को तैयार, गाय कैसे पालोगे? और हमारे मोदी जी बार बार लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ। अब लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ, बलात्कार 5 वर्ष की 7 वर्ष की बच्ची, बताओ करे तो क्या करे? आदमी का दिमाग खराब। ठीक है, काम वासना है, हमें पता है, हम भी इंसान ही हैं, मन तो हमारे भी है। स्त्री मेल फीमेल का आकर्षण प्रकृति ने दिया है, हम उसे रोक नहीं सकते, पर दिशा तो दे सकते हैं। बार बार कहते हैं हम शौच को रोक नहीं सकते, आप रोक सकते हो ना। मल मूत्र आपको लगती है ना तो नहीं जाओगे ना, कितने घंटे नहीं जाओगे, तो जाना पड़ेगा। तो क्या करो? शौचालय बनाओ, व्यवस्था करो खेतों में। हम झूठ नहीं बोलते, सच बोल रहे हैं। हमारे गुरुदेव शौचालय बनाने नहीं देते थे, आज कहेंगे तो बड़ा उल्टा हो जाएगा। बाहर जाते थे शौच, अब बड़ा गड़बड़ है, अब बाहर जाना अपराध हो गया। पहले हमने आश्रम हरिद्वार में शुरू किया, बहुत दिन नहीं हुए, तो एक हंसराज तलवार थे अमृतसर के, और कहते हैं शौचालय अलग बनाना, वहीं खाएंगे वहीं जाएंगे, पास ही में वही कमरा, वहीं अच्छा नहीं लगता, हमने वैसे बनाए। अब हम पछता रहे, अब बिना अटैच के कोई रहने को तैयार नहीं। पहले अटैच पसंद नहीं करते थे, वहीं खाना पीना पास ही में जुड़ा हुआ शौचालय। और पहले हमारे गांव की पहचान बताएं, आज विषय तो दूसरा था, वो भी थोड़ा देर सुनाई देंगे। कहते हैं भारत में जाओगे तो गांव की पहचान क्या है कि नजदीक आ गया। उजेला तो होता नहीं, दिया जलाते थे घर के अंदर, कहाँ इतनी लाइट वाइट थी, पता ही कैसे चलेगा? बदबू आने लगे, समझ लेना गांव आ गया। ये पहचान थी गांव की, क्योंकि वहीं जाते थे, बदबू आती थी। पहले हम व्यास गद्दी से बोल रहे हैं, हम चित्रकूट जाते थे तो निकलने में नाक फटती थी, इतने तीर्थयात्री दोनों तरफ सड़क के करते थे। एक बार अभी मवई में हमारा दूसरा कार्यक्रम है, ये दूसरा, एक बहुत पहले किया जब मंदिर बनाया स्कूल वगैरह का, तब किया था, अब फिर कर रहे हैं। तो हमें याद है रात को रासलीला करते थे, जनता ज्यादा थी, रोड गंदगी से और बदबू से भर दिए, निकलने लायक नहीं रहे। इसी तरह पहले, अब तुम्हारी अच्छाइयां बुराइयां सब बताऊंगा मैं, तुम सब धर्मात्मा हो, पहले वाला धर्म का रूप नहीं चलेगा। इतनी आप देवी बनाते हो, पंजाब में शायद कम बनती हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन देश भर में इतनी नवरात्रे में देवियां बनती हैं, सब जलाशय में फेंकी जाती हैं, पानी खराब होता है, प्रदूषित होता है। और अब रिवाज पैसे वाले हैं, और बड़ी देवी, और बड़ी, छोटी होती तो चलो पानी हजम कर लेता। अब एक से कंपटीशन, रावण ही नहीं सब कंपटीशन, इतना बड़ा रावण कितने फुट का। अब ये अभी ये आज दीपावली है, इतना प्रदूषण, ये उत्सव मनाते हो, कब बदलोगे? इतना आप आतशबाजी करोगे, पटाखे छुड़ाओगे कि वैसे ही पंजाब में धान जलाते हैं, नाक में प्यार का वो राख जाती है, बीमारी बढ़ती है। अब ये प्रदूषण, और कोई तरीका नहीं है दिवाली मनाने का, यही फट 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 फट, इसी से मनाएगी दिवाली। गाओ, कीर्तन गाओ, प्रसन्नता व्यक्त करो, अब पुराने ही रिवाज चलते जाओगे। एक कहानी हमने सुनी थी, एक व्यक्ति था,
तो वो सोया हुआ था, उसकी टोपी लेके बंदर ने लगा ली, पेड़ पे चढ़ गया। अब आजकल तो तीर्थों में ऐनक उतार लेते हैं बंदर, ले जाते हैं, और खाने को डाल दो तो छोड़ देते। तो अब बंदर ले गया। तो एक आदमी जानकार था, बंदर नकलची होते हैं, तो एक ने अपनी टोपी यूं फेंकी, दूसरे ने यूं फेंकी, तो बंदर ने भी फेंक दी, देखकर उसने भी फेंक दी, काम चल गया। अब बंदर चालाक हो गए, एक ने टोपी फेंकी तो जिस बंदर के पास नहीं थी उतर के वो ले गया, उसने लगा ली। समय बच गया और आप इलाज पहले वाले चला रहे हो, तो गौरक्षा कैसे होगी? अच्छी नस्ल की समाज में पहुंचाओ। तो ये जो बाहर बोर्ड है, मैं बधाई देता हूं उसको, हमें चाहिए, हम चाहते हैं अच्छी नस्ल की। बताया ना, मानसा में मांगा तो कहते थे थोड़ा दिन रुको, हम आपको अच्छी नस्ल की, शाहीवाल नस्ल की बछड़ियां देंगे। वो हमें विदाई दे रहे थे, तो हमने कहा हमें विदाई नहीं चाहिए, हमें बछड़ी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही है। और हमारे गुरुदेव जब सम्मेलन किया करते थे ना, तब पैसे का जमाना ही नहीं था। अभी आप सुन लिया ना, थोड़ा ज्यादा कह दिया, रुपया तो कभी जमीन में हमने नहीं छिपाया, लेकिन ये सच है कि 5,000 रुपया थे जब गौशाला का स्वप्न देखा। अरे वो शहंशाह तो शहंशाह हैं, वो हमारी बात हम जानते हैं, यद्यपि जितना जो जानता है। जैसे रितंबरा कहती है, हम बीकानेर से गाय ले गए थे, तो सचमुच कष्ट से गए, 2 डिब्बों में गाय बीकानेर से ले गए थे। बीकानेर से क्यों ले गए थे? वहां सूखा पड़ा था। हमने कहा एक पंथ दो काम हो जाएंगे, गाय भी हमें सस्ती मिल जाएगी और गायों की रक्षा होगी। तो 2 डिब्बों में 27 बछड़ियां ले गए थे, और गाड़ी में हम रहे थे जैसे मजदूर रहता है। 2 साधु हम गाड़ी में उसके साथ रहे, चारा लाते खिलाते, और जितना रुपया ले गए थे हमने सोचा पहुंच जाएंगे जैसे ट्रेन से जाते हैं। 10 दिन लग गए हमको, तो जो रुपया था वो भी खर्च हो गए। तो आगरा में उतर करके एक सेठ के पास गए जो हमारे गुरुदेव का भक्त था, उससे हमने 100 रुपया उधार मांगा। तो पहले तो बड़ा, फिर दे दिया। बाद में हम वापस देने गए जब हमारा काम हो गया, क्योंकि एक दिन रह गया था, गायों को चारा कहां से देते, हम क्या खाते, तो उधार लिया था। ये सच्ची बात। पर प्रसंग क्या था, दीदी माँ रितंबरा भी कभी कभी कहती है, स्वामी जी के पैर के अंगूठे निकल गए और जरा बढ़ गया मामला। मेरे पैर के अंगूठे नहीं उतरे, पर मैं वहीं डिब्बे में जरूर रहता था और पानी ला के पिलाता था, बाल्टियों में भर के, जहां देर तक गाड़ी खड़ी हो पानी पिलाना। और एक दिन भूख लगी, तो ये भी विषय सच्चा भी है, तो बाल्टी से पानी ले जाने की हिम्मत नहीं, ऐसे दर। और एक दिन क्या हुआ, आगरा से जाना था महोबा की तरफ, उधर की तरफ हमारी गौशाला जहां बनाई थी वहां ले जाना था, और वो जोड़ दिया डिब्बा बांदीकुई की तरफ। बांदीकुई पहुंच गए, फिर लौट आया, एक दिन और बढ़ गया। ऐसे तो गायों की सेवा की है, पर उपाय हम भी अभी नहीं समझ पाए। ज्यादा अच्छा उपाय यही है, 2, एक तो अच्छी नस्ल की गायों को पहुंचाया जाए तो लोग पालेंगे। दूसरा, ऐसी गायों के और बछड़ों की नसबंदी कर दी जाए, नहीं वो पैदा कर देंगे। जैसे कोढ़ी को सेवा करेंगे, कोढ़ी की रक्षा करेंगे, और कोढ़ी को संतान पैदा करने की इजाजत नहीं देंगे, नहीं तो कोढ़ी पैदा कर देंगे। बात समझ आए? इसलिए हम गाय के पक्षधर हैं, गाय की रक्षा करते हैं, सेवा करते हैं, पर हमें मालूम है हम भी ना करते हैं, इससे ज्यादा हम गाय न रख पाएंगे, जबकि हमें बाहर से धन मिलता है। अभी अभी ये गरीब बच्चियों की शादी की योजना बनाई है ज्योतिर्मय आनंद ने हमारी जन्मभूमि में,
लगभग 71 लड़कियों की, एक दो कम ज्यादा भी हो जाएंगी, कई रिजेक्ट हो जाते हैं, किसी की उम्र नहीं निकली, किसी का प्रमाण पत्र सही नहीं, तो अपन फंस जाएंगे, तो बचाते हैं। तो कहां से कर रहे हैं? बाहर के धन से। अभी आनंद मूर्ति गुरुमा ने कहा है हर लड़की को एक साइकिल और एक फोन मैं दूंगी। तो कहां से? ये बता क्यों रहा हूं? हम परोपकार कर रहे हैं बाहर के पैसे से, हम गौशाला चला रहे हैं बाहर के पैसे से। एक गरीब आदमी कैसे गौशाला चलाएगा? इसलिए, और बाहर से पैसा मिलने पर भी हम ना कर रहे हैं, इससे ज्यादा हम गाय ना रख पाएंगे। घर बनाओ, रहने की जगह बनाओ, चारे की व्यवस्था करो, चारा खरीदो, फिर उनको। अब से 50 साल पहले एक यादव थे, हट्टे कट्टे पीले कपड़े में, क्यों? गौरक्षा आंदोलन आज से नहीं चल रहा। वो गाय के लिए ही बोलते थे, बड़ा तगड़ा शरीर, विवेकानंद जैसा यादव थे, गाय के लिए खूब बोलते थे, हमें बड़ी खुशी होती थी। तब उन दिनों हमें फ्री कर्मचारी गोसेवक मिल जाते थे। आज 3,500 महीना देते हैं, भोजन देते हैं, तब गाय के लिए गोसेवक मिल रहा है। यहां उतने का भी नहीं मिलेगा। यहां भी अमृतसर में हमारे भगत हम गौशाला चलाते हैं, यही कहते हैं इतना हम इकट्ठा करते हैं। कब कब? इसलिए एक ही रास्ता है, अच्छा नस्ल अच्छी, और वो भी विदेशी नहीं। ये विदेशी नस्ल को, हमारे पास एक सांड सा विदेशी, वो गर्भाधान वाली गाय के ऊपर लग गया, गाय खराब हो गई। ये विदेशियों को ये भी अकल नहीं है कौन किस लायक है, चाहे आदमी हो चाहे जानवर, बुरा नहीं मानना। और विदेशी नस्ल की गाय एक बछड़ी थी, तो एक पंजाबी घूमने आते थे हरिद्वार से, तो कहते थे ये 10 महीने की हो गई, हीट पे आएगी, अभी सांड मत देना, नंदी मत देना, 1-2 महीने और रोक। तो वो जल्दी वो भी आ जाती है, और सांड को तो अकल ही नहीं। तो वो नस्ल अच्छी नहीं है। हम ये नहीं कहते रक्षा ना करो, भगवान करे तुम खूब हो तो करो, पर वो उसका दूध भी काम का नहीं है, उसके दूध में वो गुण ही नहीं है। उससे तो थोड़ी भैंस ही अच्छी, क्योंकि कम से कम भैंस तो है। ये जर्सी वाली पता नहीं सुअर है कि क्या है, किस जाति का इसमें क्रॉस किया गया है, वो उसको दूध कहते हो, सुअरिया का दूध पीते हो क्या? तो ये गाय नहीं है। पहले हम नहीं सोचते थे, पर धीरे धीरे अब समझ आता है। हमें भी लोग ले आते हैं कुछ पिलाने के लिए, तब पूछते हैं किसका, कहें गाय का है। तो पंजाब में तो गाय का कहने पर भी गड़बड़ लगता है कि गाय का है, कौन सी गाय का है पता नहीं। ठीक है, तो जीव की रक्षा में हम सुअर का भी बचाने का एनिमल वेलफेयर तभी नाम लिया है, पर गाय का बचाना अलग ही मामला है। देशी गाय बचाओ, देशी गाय का दूध सबको पिलाओ, बच्चों का दिमाग सुंदर होगा। ठीक है, उसके घी में बड़ी ताकत है। और क्या करें, जब कोई चीज का व्यापार चल पड़ता है तो सब लोग मिलावट चलाते। बाबा रामदेव गोमूत्र का वो कुछ करते थे, तो सब मूत्र मिला के लोग बेचने पहुंच गए बाबा रामदेव के यहाँ। तो पर वो तो उनके यहाँ जांच का साधन था। अब बताओ, तुम्हारे गाय के मूत्र में भैंस का भी लेके कोई दे जाए अर्क निकालने के लिए, फिर अर्क निकाल के तुम्हें पिलाएं, तो सब बदल गया। खैर, अब मेरा आखिरी कार्यक्रम है आज दीपावली, जन्मदिन नहीं, दीपावली। दीपावली का महत्व क्या है? आध्यात्मिक महत्व। मिट्टी का दिया होता है, उसको आप जलाते हैं, जलाने के पहले लेके आओ, टूट जाए फूट जाए तो लगेगा बेकार हो गया। अब जला लिया, कल फेंक दो। दीपावली आज मन जाएगी, फिर वो बर्तन का कुछ भी करो। यद्यपि हमारे यहाँ उसका भी उपयोग करते थे। बताएं क्या करते थे? हम गांव के हैं, गांव में जन्म हुआ, गांव में काम भी करते, स्कूल भी गांव में, सारे काम गांव में ज्यादा किया है, तो हमें उन दिनों की याद है। तो वो जो
हाँ, उन दियलियों को उठा के रख लेते थे, फेंकते नहीं थे। और जब कभी साग में तड़का लगाना होता था ना, भाजी में, तो उसको आग में डाल देते थे। जब खूब लाल हो जाती थी तो उसमें थोड़ा तेल डाल दिया और जिसका तड़का हींग या लहसुन का उसमें डाल दी, और जब वो खूब कड़क गई तो चिमटे से पकड़ के उसमें यूं डाल दिया साग में, तो तड़का लग गया, तो सुगंध बन गई। वो भी बेकार नहीं करते। आजकल हर चीज को अब फिर से नया युग आया है, कोई चीज फेंको मत, उसको बार बार प्रयोग करो। एक प्लास्टिक की थैली वहां से ले आए, गांठ लगा ले, वो खुलती नहीं, वो फाड़ दिया, फेंक दिया। एक थैली को भी तुम चाहो तो 1 महीने तो कम से कम प्रयोग कर सकते हो, तो प्लास्टिक कम लगेगी। बचाना सीखो। महात्मा गांधी स्नान कर रहे थे नल खोल के, तो एक लोटे में पानी लेके पहले भर लेते थे, टोटी बंद करके ऐसे ऐसे करते थे, फिर दोबारा खोल के भरते थे। जवाहरलाल नेहरू ने कहा, ये क्या करते हो, इतने में कितना पानी बह जाएगा? कहें थोड़ा भी बह जाएगा पर बेकार तो है, इसलिए पानी भी बेकार नहीं बहाना। और आजकल तो विज्ञान कहता है अगला युद्ध पानी के लिए होगा। पानी का इतना संकट आने वाला है। यदि जमीन में डीजल पेट्रोल घट सकता है तो पानी ही तो है अंदर, घट सकता है। सबकी रक्षा करो, सुरक्षा करो, बचत करना सीखो। ऐसे ही आज ये जो आप ये आतिशबाजी में जलाओगे, जरूरत पड़े तो सीमा में, यही तो लगता है सब। तुम ये उत्सव मनाओगे, कल जरूरत पड़े सामान घट जाए। मोदी लगे हुए हैं, बधाई है उनको, पर कैसे निपटेंगे? कितने दिन से? अब बताओ, हमारे मिलिट्री के, सेना के जवानों को पत्थर फेंकते हैं, वो आतंकवादियों से निपटने जाते हैं, वो पत्थर फेंकते हैं, और उनको बरगलाने वाले लोग हैं। माने आदमी भी विचित्र है, इसको बरगला दे तो बहक जाता है। हिंदू भी तो बहक सकता है, सिख भी तो बहक सकता है, बहकाने वाले भी हैं। इसलिए हम कहते हैं बहकाने वालों की जरूरत नहीं है, देश और धर्म से जोड़ने वालों की जरूरत। अब विषय आ गया दिवाली का, छूट जाता है। दिया जलाया, अब इस ये है, अब इसमें एक दिया तो जल ही रहा है, अब कौन सा जलाना है? ये दिया जला है, बुझेगा। ये खून से जल रहा है, भोजन से जल रहा है, जी रहा है, मरेगा। आज हमको वो दिया जलाना है कि एक बार जल जाए तो ना बुझे। वो कैसे होता है? अब दिया तो जलेगा, वो भी बता दो प्रमाण सहित। वृत्ति ज्ञान, सोहम अश्मीति वृत्ति अखंडा। ये जो सोहम वृत्ति है, अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति है, ये वृत्ति भी खत्म होगी। क्योंकि वृत्ति कोई भी, मैं देह हूं, ये वृत्ति नींद में खो जाती पर मरती नहीं। पर फर्क समझ लेना, देह हूं ये वृत्ति आपको है, नींद में चले गए, सो तो गई, खत्म नहीं हुई, जागे वही वृत्ति पुनः, फिर लानी पड़ी क्या? मैं देह हूं ये वृत्ति लानी पड़ती। एक बार बन चुकी है कि मैं आदमी हूं, स्वप्न तक में ये वृत्ति रहती है, और नींद में वृत्ति तो लय होती है, पर जागते वो वृत्ति फिर आ जाती है। इसलिए एक बार मैं अविनाशी हूं, मैं ब्रह्म हूं, ये वृत्ति पैदा हो, ये दीपावली है। मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। जागृत स्वप्न सुषुप्त तुरिया, आत्मा भूपति की ये पुरिया। आत्मा जागृत नहीं है, ये तो उसके रहने की जगह है। स्वप्न रहने की जगह है, सुषुप्ति रहने की जगह है, तुरिया रहने की जगह है। ये तो रोज आती जाती है। ये आत्मा कब गया? जागना जाने से मैं चला गया, स्वप्न जाने से मैं चला गया। कौन मैं है जो स्वप्न गया और मैं नहीं गया? देह नहीं, वो चेतन जिसने स्वप्न देखा, स्वप्न जाने के बाद जो चेतन अभी भी बचा, ये सदा है, अविनाशी है। एक बार ये वृत्ति में आ जाए, ख्याल में आ जाए कि मैं चैतन्य ब्रह्म हूं, फिर सो जाओ,
वो नष्ट नहीं होगा। जब देह हूं ये दुख देने वाला ख्याल नींद ने नष्ट नहीं कर पाया, अज्ञान नष्ट नहीं करता, अज्ञान सबको बचा लेता है। तो देह हूं इस वृत्ति को भी नींद में खोया था, पर जागे तो कौन सी वृत्ति आई? ब्रह्म आ गई क्या? नहीं आई। वो वृत्ति पैदा है, मैं देह हूं, इसलिए इसके तो खत्म करने के लिए ज्ञान चाहिए। पर मैं ब्रह्म हूं ये वृत्ति पैदा हो जाए तो इसको न तुम खत्म करना चाहोगे, न तुम्हारे गुरु, न तुम्हारे साथ वाले खत्म करना चाहेंगे। ये वृत्ति पैदा हो जाए तो ये दीपक जल जाए, तो ये मिट्टी का दिया सफल हो जाए। केवल ही मैं हूं इससे नहीं सफल है, इसमें तो ये देह और मारेगा। मैं हूं का दिया जल रहा है पर बुझने का खतरा है, मृत्यु का डर है, मेरे तेरे का बंधन है। इसलिए एक बार इसको दीपावली को मैं ब्रह्म हूं, अविनाशी हूं, ये इंडिविजुअल कॉन्शियस को यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस समझने की चेष्टा करने का दिन है। इसलिए दिवाली भी है और कार्तिक मास भी है। कार्तिक का मतलब करने का, साधना करने का, समझने का अवसर है। इसको आप पूरा करो। इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति।